आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो बॉलीवुड में आज खबर स्वप्न सुंदरी की है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या रॉय ब्यूटी विथ ब्रेन। आज भी सबसे ऊपर है ऐश्वर्या रॉय, जिनका कुछ दिनों पहले हैप्पी बर्थडे था। 31 अक्टूबर को ब्रेन विथ ब्यूटी ऐश्वर्या रॉय का जन्मदिन था और आपको हम बताना चाहेंगे कि चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, आज भी ऐश्वर्या रॉय सौंदर्य की दुनिया में सबसे ऊपर वाले नामों में एक है। रेडियो हिंदुस्तान पर मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आइए बात करते हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान की इस सबसे सुंदर अभिनेत्री की, जिसका नाम है ऐश्वर्या रॉय। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह सार्वजनिक डोमेन में अपनी पहली उपस्थिति में थी। ऐश्वर्या को उतना ही प्यार मिला जितना उन्हें हर तरफ से नफरत मिली है, और ये नफरत उन हीरोइंस ने की जो उनकी खूबसूरती से ईर्ष्या करती थी। इन सब के बीच वह एक प्यारी माँ, पत्नी के अलावा फिल्म और सौंदर्य की दुनिया की खूबसूरत दीवा के रूप में हमेशा के लिए चमकती रहती हैं। वर्तमान में ऐश्वर्या अपनी वैश्विक मेगा हिट पोन्नियिन सेल्वन आई की सफलता को एंजॉय कर रही हैं। ऐश्वर्या के पास तेज दिमाग के साथ परम सौंदर्य भी है। उनमें और भी आकर्षक बात यह है कि वह उतनी ही देसी है जितनी वो मॉडर्न है, और दुनिया भर में इसके लिए पॉपुलर है। दक्षिण भारतीय उच्च शिक्षित उच्च मध्यम वर्ग के माता पिता के घर जन्मी ऐश्वर्या एक मेधावी छात्र रही थी जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। उन्होंने किसी तरह आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था। उन्होंने अपने अंग्रेजी प्रोफेसर के लिए एक फोटो शूट किया, जो एक फोटो जर्नलिस्ट भी थे। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड की ताजपोशी से पहले भी एक शानदार मॉडलिंग करियर के बाद अचानक क्या हुआ? वास्तव में ऐश्वर्या की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि बहुत सारी लड़कियां प्रतियोगिता से हट गईं, ये जानते हुए कि वह मिस इंडिया का ताज जीतने के लिए बाध्य है। वास्तव में पेजेंट से ठीक पहले ऐश्वर्या एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक के एड के साथ एक घरेलू नाम बन गई थी, जहां ऐश्वर्या आमिर और महिमा चौधरी के साथ संजना की भूमिका निभाती दिखी गई। इस एड के बाद कई लोगों ने अपनी बेटियों का नाम संजना रखना शुरू कर दिया, लेकिन जब ताज का पल आया तो नीली हरी आंखों वाली सुंदरता को दूसरे स्थान पर बैठना पड़ा और सुष्मिता ने ताज जीता। मिस इंडिया पेजेंट के दौरान स्टेज पर ऐश्वर्या को ट्रिप करते देखना वाकई दिल दहलाने वाला था। ये उनके लिए शुरू में एक वास्तविक झटका रहा होगा। हालांकि उन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर वापसी की। उन्हें अब तक की सबसे पसंदीदा मिस वर्ल्ड के रूप में वोट दिया गया है। राय ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद उसी साल और प्यार हो गया से हिंदी में डेब्यू किया। शुरू में उन्हें सिर्फ एक सुंदर चेहरे के रूप में लिया गया था, और उनकी नीली हरी आंखों और बालों के रंग ने उनके अभिनय कौशल की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित कराया। संजय लीला भंसाली के करियर की बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी, और देवदास, जो 2002 में रिलीज हुई थी, इन जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के साथ सब कुछ बदल गया। इन दो फिल्मों ने उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाए। पहली फिल्मों के दौरान सलमान खान के साथ उनका जुड़ाव और प्रेम संबंध भी शुरू हुआ। कुछ समय बाद सलमान की अनिश्चित व्यवहार और अधिकारिता के कारण चीजें उनके लिए दक्षिण की ओर चली गई। इसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा, जब सभी बड़े कलाकारों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। वह एक महिला होने के नाते परिस्थितियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने मुश्किल समय में एक अवसर पाया और हॉलीवुड की ओर रुख किया। वह कांस में जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी और अपनी पहली उपस्थिति के बाद से ही कांस में लोकप्रिय रही हैं।
2003 में वह प्रतिष्ठित कान फिल्म समारोह में जूरी सदस्य भी थी। मणिरत्नम, अभिषेक बच्चन और अजय देवगन ही ऐसे लोग थे जिन्होंने घर में मुश्किल समय में उनके साथ काम किया। इन वर्षों के दौरान उन्हें आलोचकों से विभिन्न क्षेत्रों और महाद्वीपों की फिल्मों में उनके चित्रण के लिए प्रशंसा भी मिली। चोखेर बाली, जो कि 2003 में रिलीज हुई, रेनकोट 2004, प्रोवोक्ड 2006, गुजारिश 2010 जैसी व्यावसायिक और कला हाउस फिल्मों में उनके संवेदनशील चित्रण को उनकी आलोचनात्मक सराहना मिली। मोहब्बतें 2002, 2000 में, धूम 2, 2006, गुरु 2007, जोधा अकबर 2008, उत्साह 2010, ऐ दिल है मुश्किल 2016 नवीनतम अवधि की फिल्म व्यावसायिक हिट रही। पोन्नियन सेल्वन 2022 में आई। इन फिल्मों में ऐश्वर्या को कई अलग अलग भाषाओं में बोलने वाली शैलियों में कई अवतारों में देखा गया है। ऐश्वर्या ने हॉलीवुड स्क्रीन पर लास्ट लीजन 2007, ब्राइड एंड प्रेजुडिस 2004, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस 2005 और पिंक पैंथर 2 2009 जैसी बड़ी फिल्मों के साथ भी अपनी छाप छोड़ी है। अभिषेक के साथ उनकी प्रेम कहानी फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान ही शुरू हुई। कहा जाता है कि दोनों घंटों सेट से गायब रहते थे। मान लीजिए, पुराने स्कूल का रोमांस अभी भी जीवित है। यह रोमांस शादी में तब्दील होकर खत्म हो गया और ऐश्वर्या बॉलीवुड के पहले परिवार की बहू बन गई। ऐश्वर्या रॉय ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की और उनकी एक बेटी भी है। जिस सुंदरता ने अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया है, वह कई दान में भी शामिल रही हैं। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के लिए एक सद्भावना राजदूत भी रही हैं। ऐश्वर्या ने अपने गर्भावस्था और अपनी बेटी के बड़े होने के पहले कुछ वर्षों के दौरान फिल्मों से ब्रेक लिया। उसने उस विकल्प को बनाने और वास्तव में वह क्या चाहती थी और अपनी पसंद पर कायम रहने के लिए हमारे सम्मान को और भी अधिक अर्जित किया। ऐश्वर्या को हमारा सम्मान विशेष रूप से तब मिला जब उन्होंने कांस रेड कारपेट पर अपने पोस्टमार्टम वजन के साथ शोभा बढ़ाई। जब उनके जैसी महिला ऐसा करती है तो ये दुनिया भर की महिलाओं को आपके शरीर से प्यार करने और सुंदरता के साथ अपने जीवन के हर चरण का आनंद लेने का एक बड़ा संदेश देती है। उन्होंने 2015 में फिल्म जज्बा के साथ 5 साल बाद फिल्मों में वापसी की। उसके बाद ऐ दिल है मुश्किल, फन्ने खां और ग्लोबल ब्लॉकबस्टर पोनी सुलिवन जैसी फिल्में भी की। फ्रांस में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाली ऐश्वर्या की अगले साल 2023 में भी पोनी सुलिवन 2 स्क्रीन पर हिट होने वाली है। बस दुआ कीजिए कि ये जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन ऐश्वर्या। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। तो करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।